ये अगर तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। गणेश जी नाराज हो गए। राजा की बांदी आई, दोनों को मटके में डालकर ले गई और मटका चूल्हे पर रख दिया। जब उस मटके का पानी गर्म होने लगा तो मेंढक ने कहा, मेंढकी बहुत कष्ट आया है, तेरे गणेश जी को याद कर, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार गणेश जी का नाम लिया तो 2 सांड लड़ते हुए आए, मटकी को सींग मारा, मटकी फूट गई। मेंढक मेंढकी सरोवर में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा मेंढकी मेंढक का कष्ट काटा वैसा सब किसी का काटना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आज बुधवार की कहानी। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू को लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। ससुराल में पहुंचा, बोला मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास बोली मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वो नहीं माना, बुधवार को ही विदा करा के ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी और बोली मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। अब वह पानी लेकर आया। बोला तू कौन है? वो ये तो मेरी बहू है। बुध बोला नहीं, ये तो मेरी बहू है। बहू बोली मेरा पति तो, ये बुधवार की तरफ इशारा करके कहा कि यही है। वह पंचायत में चले गए। वहाँ उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला तुम्हारा पति कौन है? उसने बुध का हाथ पकड़ लिया कि यही मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने एक करवा मंगवाया और कहा जो मच्छर बनकर करवे के मुंह से निकल जाएगा वह उसका पति रहेगा। बुध मच्छर बनकर करवे के अंदर घुस गया और करवा बंद कर दिया। पंच बोला तुमने बुध नहीं माना था, इसलिए बुध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार को कोई भी बहन को के घर से भाई और सासरे के घर से जमाई नहीं जावे। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाया वैसा किसी को न दिखावे। हे बुधवार महाराज आपकी जय हो। आज गंगा यमुना की कहानी है। बुधवारी में एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन ये तो चोरी होगी, तुझे तो पाप लग गया। यमुना बोली कि अब यह पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतर जाएगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकरी पर रख लो। 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे घर के काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया भी नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसको यह टका दे देना और कह देना तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया से में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ हाथ पसार कर ले लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा कि बोले अब हमारा पाप कैसे उतरेगा, उधर जमुना गंगा के पास गई। तो गंगा ने जमुना से पूछा कि तू अब क्या बोल के आई है? वह बोली मैं तो कुछ नहीं बोल आई। तो गंगा बोली पहले उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सामने आई, बोली तुम उदास क्यों होते हो? मैंने तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से मेरा दोष उतरा है। तुम उठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं लगा है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो पथवारी मैया की जय। बोलो गंगा जमुना की जय।